तब धैर्यम तब बलम अस्ति। आपका धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। इट मीन्स योर पेशेंस इज योर पावर। ओके, तो सभी को जय हिंद। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज की क्लास में क्या है खास। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग जानते हैं विभिन्न कृषि क्रांतियां यानी वेरियस एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। ठीक है ना, विभिन्न कृषि क्रांतियां, जिसमें हम लोग सबसे पहले जानते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है यानी हरित क्रांति। क्या हरित क्रांति क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए विश्व में कृषि के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यह एक नीति है। हरित क्रांति क्या है, पूरे विश्व भर में कृषि के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक नीति है, जिसके तहत क्या किया गया, जिसके तहत उच्च कोटि यानी हाइब्रिड तो जानते हैं, ठीक है ना, उच्च कोटि के बीज, तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी, उर्वरक यानी फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशक, मशीनीकरण, इरिगेशन यानी सिंचाई जिसको पटवन कहते हैं, पटाने, ठीक है ना, इरिगेशन की व्यवस्था का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो देखिए गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई। हरित क्रांति में सबसे बड़ा प्रभाव गेहूं और चावल की वृद्धि में हुआ। ठीक है, तो विश्व में यानी अगर जो पूछा गया कि विश्व में हरित क्रांति कब हुआ, तो 1965 में, जो सबसे पहले कहां हुआ था, मैक्सिको और यूएसए यानी अमेरिका में। ठीक है, कहां विश्व में हरित क्रांति कहां हुआ, यूएसए और मैक्सिको में। कब हुआ था, 1965 में। और ये भी पूछा था कि विश्व में हरित क्रांति का जनक यानी ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक कौन है, फादर कौन है। ठीक है ना, तो वो है नॉर्मन बोरलॉग। क्या नाम है, नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग ने ही सबसे पहले हरित क्रांति के बारे में बताया था। ठीक है, जिन्हें शांति के क्षेत्र में यानी पीस एरिया में, पीस मतलब शांति, ठीक है ना, शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिल चुका है। ठीक है, तो अब नोबेल प्राइज तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में मिलता है नहीं, तो देखिए शांति के क्षेत्र में इसलिए मिला था कि उस समय जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था 1965-1970 के आसपास में, तो उस समय पूरे विश्व में अव्यवस्थित तरीका से सब फैला हुआ था। मतलब लोग इधर उधर भूखे मारे चल रहे थे, ठीक है ना, बहुत गरीबी चल रहा था, ठीक है, बेरोजगारी की अव्यवस्था सब चल रहा था। ठीक है, तो इसीलिए ये नॉर्मन बोरलॉग ने हरित क्रांति को बढ़ावा दिया। ठीक है, तो कुछ व्यवस्था हुई, ठीक है ना, इसीलिए नॉर्मन बोरलॉग को शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया। जैसे में समझिए, कहा जाता है कि भूखा इंसान इधर उधर छटपटाता रहता है, ठीक है ना, इसे कहते हैं ना कि भूखे पेट में चूहा कूदते रहता है, ठीक है ना, चूहा कूदता है ना, तो उसी तरह से देखिए तो अशांति फैले हुए रहता है। जब इंसान भूखा रहेगा, एग्रीकल्चर नहीं रहेगा, किसी चीज की उत्पादन नहीं होगी सही तरीके से, सही ढंग से, तो क्या होगा, अशांति फैला हुआ रहेगा। ठीक है ना, तो इसीलिए इन्होंने नॉर्मन बोरलॉग ने, क्या नाम है, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है ना, जब हरित क्रांति के बारे में बताया और इसको बढ़ावा मिला, ठीक है ना, तो इसीलिए नॉर्मन बोरलॉग को क्या हुआ, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये बात याद रखना। तो अब आइए देखते हैं इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है ना, यानी भारतीय हरित क्रांति। ठीक है, क्या है, भारतीय हरित क्रांति। तो देखिए भारतीय हरित क्रांति का जनक कौन है, एम एस स्वामीनाथन। कौन है, एम एस स्वामीनाथन, एम एस धोनी नहीं, एम एस स्वामीनाथन। ठीक है ना, तो देखिए भारत में हरित क्रांति कब हुआ, तो 1966 से 67, 1966 से 67 में हुआ, 1966 से 1967 ईस्वी में हुआ। ठीक है ना, और ये भी पूछा जाता है कौन से पंचवर्षीय योजना चल रहा था जब भारत में हरित क्रांति हुआ था, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना यानी थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान भारत में हरित क्रांति हुई थी, जो कब से कब तक चला था, थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से 1966 तक। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे अधिक प्रभाव। अब भारत में जब हरित क्रांति हुई ना, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में जब हुई, तो सर्वाधिक प्रभाव किसके प्रोडक्शन पर पड़ा, तो व्हीट एंड राइस यानी गेहूं और चावल के प्रोडक्शन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद गेहूं के उत्पादन में 5 गुना की वृद्धि और चावल के उत्पादन में 3 गुना की वृद्धि हुई। देखिए यहाँ पे लिखा गया है हरित क्रांति के बाद गेहूं के उत्पादन में 5 गुना और चावल के उत्पादन में 3 गुना की वृद्धि हुई। ठीक है ना, तो आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग देखेंगे विभिन्न क्रांतियां और उससे संबंधित प्रोडक्शन यानी उत्पादन। ठीक है ना, तो देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति, हरित क्रांति का संबंध किस चीज से है, तो फूड प्रोडक्शन यानी खाद्यान्न के उत्पादन से। ठीक है, तो बताइए भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, क्या है, एम एस स्वामीनाथन। ठीक है ना, जो हरित क्रांति भारत में किस लिए किया गया था, तो गेहूं और चावल के और अन्य चीजों के भी प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा किस चीज को बढ़ावा मिला, तो गेहूं और चावल के प्रोडक्शन में, गेहूं के प्रोडक्शन में 5 गुना और चावल के प्रोडक्शन में 3 गुना की वृद्धि की गई। ठीक है, एक बात बताइए,
भारत का कौन सा पोजीशन है गेहूं और चावल के उत्पादन में? भारत का पोजीशन कौन सा है? भारत का स्थान दूसरा स्थान है। क्या है? दूसरा स्थान। पहला स्थान किसका है गेहूं और चावल के उत्पादन में? चीन का, चाइना का, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखिए, व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन यानी श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति का संबंध किस चीज से है? तो मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है ना, दूध उत्पादन से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे व्हाइट, दूध क्या होता है? व्हाइट होता है, तो मिल्क उत्पादन, ठीक है ना। दूध मिल्क कैसा होता है? व्हाइट होता है, ठीक है, इजिली याद कर सकते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। येलो रिवोल्यूशन। येलो रिवोल्यूशन किस चीज से संबंधित है? तो वाइल्ड सीड प्रोडक्शन से, ठीक है ना। यानी पीली क्रांति तेल के उत्पादन से संबंधित है, तिलहन के उत्पादन यानी तेल के उत्पादन से, ठीक है। तो तेल कैसा होता है? पीला होता है, ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ब्राउन रेवोल्यूशन। तो ब्राउन रेवोल्यूशन किस चीज से रिलेटेड है? तो फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन से, यानी उर्वरक, उर्वरक जो ओरिजिनल खाद होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो भूरी क्रांति का संबंध फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन से, यानी भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक के उत्पादन से। तो देखिए इस चीज को याद कर सकते हैं कि भूरी में भ है, उर्वरक में ऊ है, तो देखिए भाऊ, ठीक है ना, एक मराठी भाषा ना, ये भाऊ काई जाला रे, ठीक है। तो देखिए भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक के उत्पादन से है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए ब्लू रिवोल्यूशन, यानी ब्लू रिवोल्यूशन यानी नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध किस चीज से है? तो फिश प्रोडक्शन से, ठीक है ना, यानी मछली के उत्पादन से, यानी मत्स्य उत्पादन से, ठीक है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से। देखिए इस चीज को ऐसे याद कैसे? देखिए ब्लू में बी आ रहा है, अब फिश में एफ आ रहा है, ठीक है। तो बी एफ, देखिए बी एफ यानी बॉयफ्रेंड, ठीक है ना। तो याद करने का एक लॉजिक है, याद रखने का, ठीक है। उसके बाद देखिए गोल्डन रिवोल्यूशन। क्या है? गोल्डन रिवोल्यूशन। तो गोल्डन रिवोल्यूशन का संबंध किस चीज से है? तो फ्रूट, हनी और हॉर्टिकल्चर के उत्पादन से। क्या है? फ्रूट, हनी और हॉर्टिकल्चर के उत्पादन से है गोल्डन रिवोल्यूशन का संबंध, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ गोल्डन में जी आ रहा, फ्रूट में एफ यानी जी एफ। यहाँ पर क्या है? जी एफ यानी गर्लफ्रेंड, ठीक है ना। तो याद रखने का एक ट्रिक है, लॉजिक है, ठीक है। इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी, बाग बगीचे लगाना, ठीक है ना। तो बाग बगीचे लगाने को क्या कहते हैं? गोल्डन रिवोल्यूशन यानी सुनहरी क्रांति या फिर स्वर्ण क्रांति, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। रेड रिवोल्यूशन यानी लाल क्रांति। तो लाल क्रांति का संबंध है मीट उत्पादन से या फिर टमाटर के उत्पादन से। तो मीट और टमाटर कैसा होता है? लाल होता है ना। हम लोग इजिली याद कर सकते हैं मीट और टमाटर कैसा होता है? लाल होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है ना। तो पिंक रिवोल्यूशन का संबंध लोबस्टर प्रोडक्शन यानी झींगा मछली के उत्पादन से है, ठीक है। उसके बाद देखिए बादामी रिवोल्यूशन। तो बादामी रिवोल्यूशन बादाम से संबंधित नहीं है, ठीक है ना, गलत नहीं बोलना है। तो देखिए बादामी रिवोल्यूशन किसके प्रोडक्शन से संबंधित है? तो स्पाइस के प्रोडक्शन से, स्पाइस प्रोडक्शन यानी मसाला के उत्पादन से, ठीक है ना। तो बादामी रिवोल्यूशन किस चीज से संबंधित है? स्पाइस के प्रोडक्शन से, ठीक है। उसके बाद देखिए सिल्वर रिवोल्यूशन, यानी सिल्वर को रजत भी कहा जाता है, ठीक है ना। रजत मीन्स क्या होता है? चांदी, ठीक है। और रजत का पर्यायवाची शब्द उजला भी होता है यानी श्वेत, ठीक है। तो अंडा कैसा होता है? श्वेत, यानी सिल्वर कलर का भी होता है और श्वेत भी होता है, ठीक है ना। सिल्वर कलर देखें थोड़ा सा धूसर जैसा, तो श्वेत भी होता है, ठीक है। तो सिल्वर रिवोल्यूशन का संबंध एग प्रोडक्शन से है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ब्लैक रिवोल्यूशन का संबंध किस चीज से है? पेट्रोलियम प्रोडक्शन यानी कच्चे तेलों के उत्पादन से। कोयला नहीं बोलना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए राउंड रिवोल्यूशन। राउंड रिवोल्यूशन यानी पोटैटो प्रोडक्शन। तो पोटैटो कैसा होता है? गोल होता है, ठीक है ना। तो देखिए राउंड रिवोल्यूशन का संबंध किस चीज से है? तो पोटैटो प्रोडक्शन से। अगला पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कहता है रेनबो रिवोल्यूशन क्या है? तो रेनबो रिवोल्यूशन में जितनी भी क्रांतियां हैं, हरित क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, गुलाबी क्रांति, सुनहरी क्रांति, सभी को एक साथ लेकर चलने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है ना। सभी को एक साथ लेकर चलने का एम्बिशन यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? रेनबो रिवोल्यूशन यानी इंद्रधनुषी क्रांति। तो इंद्रधनुषी क्रांति के अंतर्गत क्या है? तो सभी प्रकार की क्रांतियां, हरित क्रांति हो, पीली क्रांति हो, नीली क्रांति हो, लाल क्रांति हो, अन्य सभी जितने भी सभी क्रांतियां हैं, सभी को एक साथ लेकर चलने का लक्ष्य रखा गया है। किसमें? रेनबो रिवोल्यूशन यानी इंद्रधनुषी क्रांति में, ठीक है। तो आइए आगे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो बताइए विश्व में हरित क्रांति कब हुआ और कहां हुआ? तो विश्व में हरित क्रांति 1965 में शुरू हुआ था और सबसे पहले कहां हुआ था? तो मैक्सिको और यूएसए में, ठीक है ना। अब बताइए विश्व के हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? सबसे पहले हरित क्रांति का खोज यानी नीति किसने लाया? तो नॉर्मन बोरलॉग। किसने लाया? नॉर्मन बोरलॉग, जिन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया है। और किस क्षेत्र में? एग्रीकल्चर के क्षेत्र में नहीं, शांति के क्षेत्र में, ठीक है ना, ठीक है ना। किस चीज के क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में, ठीक है। बताइए भारत में हरित क्रांति
किस पंचवर्षीय योजना के समय में हुआ था? तो भारत में हरित क्रांति तृतीय पंचवर्षीय योजना यानी थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान हुआ था। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? 1961 से 66 में, ठीक है ना। और भारत में हरित क्रांति कब हुआ? 1966 से 67 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए सुनहरी क्रांति का संबंध किस चीज से है, किस चीज के प्रोडक्शन से है? तो सुनहरी क्रांति का संबंध फ्रूट उत्पादन से है, यानी फल के उत्पादन से है, और हनी के उत्पादन से है, और हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देना है। हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी को बढ़ावा देना है। सुनहरी क्रांति को स्वर्ण क्रांति भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रजत क्रांति का संबंध किस चीज से है? यानी सिल्वर रिवोल्यूशन, ठीक है ना। तो सिल्वर रिवोल्यूशन का संबंध एग प्रोडक्शन यानी अंडा के उत्पादन से है, ठीक है ना। रजत मतलब क्या होता है? उजला, ठीक है ना। तो अंडा कैसा होता है? उजला। कुछ अंडा सिल्वर जैसा भी कलर होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए सिल्वर रिवोल्यूशन का संबंध किस चीज से है? एग प्रोडक्शन से, ठीक है। बताइए भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति मतलब व्हाइट रिवोल्यूशन का जनक। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, क्या? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है, ठीक है। अब बताइए श्वेत क्रांति का संबंध किस चीज से? तो इजी है एकदम, श्वेत दूध है ना, मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है ना। क्योंकि दूध क्या होता है? उजला होता है, ठीक है। चलिए आज की क्लास इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।